अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है बाई कंडीशनल ऑपरेटर को। बाई कंडीशनल ऑपरेटर को एफ इन ओनली एफ भी बोलते हैं। देखिए, आपके दो स्टेटमेंट हो गए, एक पी होगा, एक आपने बनाना है क्यू, ठीक होगा, एक पी और क्यू। फिर आप रखोगे ये सिंबल, तब इसका मतलब होगा कि आप बाई कंडीशनल बना रहे हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, अब इसको सीखते हैं कि ये बनाते, इसका टेबल किस तरह बनाते हैं। दो स्टेटमेंट होंगे तो ज़्यादा ट्रुथ वैल्यू में 4 वैल्यू आएगी। आपने लिखना है P, आपने लिखना है Q। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहां तक क्लियर। जब आप इसको करोगे, देखिए ये जो एफ इन ओनली एफ कंडीशन होती है, यानी P एम्प्लाइज Q, ये बेसिकली इक्वल होता है P एम्प्लाइज Q, दरमियान में एंड रखोगे Q एम्प्लाइज P। अब अगर मैं इसको बना लूं तो इसका मतलब है कि मैंने ये बना ली। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो पहले, सबसे पहले इस साइड को देखते हैं, P एम्प्लाइज Q बनाते हैं। इसके बनाने का क्या तरीका था कि दोनों ट्रू होंगे, रिजल्ट क्या होगा। देखिए, दोनों ट्रू है तो P एम्प्लाइज Q में Q आएगा। दोनों जब फॉल्स होंगे तब भी ट्रू आएगा। लेकिन जब ट्रू फॉल्स हो तो आपने तीर के इस सिंबल वैल्यू लिखनी है, तो ये फॉल्स आएगी। ये इसकी तरफ एम्प्लाइज हो रहा है तो ये रिजल्ट आएगा। अब हमने इसका ये बनाना होगा Q एम्प्लाइज P। Q से P की तरफ जाओगे, अब इससे इस डायरेक्शन में जाना है। पहले तो दोनों ट्रू होंगे, रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। मार्कर चेंज कर देते ताकि आपको दिखा सकें। दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा। दोनों फॉल्स होंगे तो Q से P की तरफ जाओगे तो ट्रू होगा। अब देखें, अब आपने इस डायरेक्शन में जाना है तो रिजल्ट ये आएगा, इस डायरेक्शन में जाना है तो रिजल्ट ये आएगा। आप देख सकते हैं। अब इन दोनों का एंड करना है। इन दोनों का एंड करोगे तो आपका ये स्टेटमेंट आएगा। तो देखते जाइए, एंड जब दोनों ट्रू होंगे, एंड आपको पता होना चाहिए कंजंक्शन का, तो रिजल्ट ट्रू होगा। दोनों में से एक फॉल्स है, दोनों में से एक फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। देखिए, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स आएगा। दोनों में से एक फॉल्स होना चाहिए, दोनों में एक फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। दोनों ट्रू होंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू होगा। ये आपकी एफ इन ओनली एफ कंडीशन बनी, जिसको बाई कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब भी एफ इन ओनली एफ बनाओगे या एफ बाई कंडीशनल ये बनाओगे, आपने टेबल में कितने मज़ीद ऐड करने हैं। टेबल के मज़ीद पहले तो दो जर्नल है, उसमें ट्रुथ वैल्यू आएगी। फिर आपने ये ऐड करना है, ये कॉलम ऐड होगा, ये कॉलम ऐड होगा, फिर इन दोनों का एंड आ जाएगा। एंड ऑलरेडी मैंने बताया है। अब आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। अब देखिए, 3 + 3 = 6, 3 + 3 = 6। ये आपकी एक स्टेटमेंट हो गई। फिर एफ इन ओनली एफ 4 + 3 = 7, ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गई। अब देखिए, अगर मैं इसको बना लूं, अगर मैं इसका एफ इन ओनली एफ बना लूं, एफ इन ओनली एफ हम किस तरह बनाते हैं, P से P एम्प्लाइज Q करते हैं, दरमियान में एंड रखते हैं, Q एम्प्लाइज P बनाते हैं। ठीक जी। अब देखें, अगर आप देखें P एम्प्लाइज Q, यानी इसको P रखोगे, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है, यानी P की जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई। ठीक हो गया।
ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू, क्यू की स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। P एम्प्लाइज Q, दोनों ट्रू है, रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। Q एम्प्लाइज P भी बनाओगे तो दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू होगा। इन दोनों का कंजंक्शन कर दे, दोनों रिजल्ट ट्रू है तो आपका P एम्प्लाइज Q F इन F में क्या आएगा, ट्रू आएगा। आसान सा रिजल्ट है। बहरहाल ये टेबल मैंने ऊपर बनाया हुआ है, इसको आप ऊपर देख सकते हैं। अब हमने एक और टेबल बनाना है, कंप्यूट द ट्रूथ टेबल। इस टेबल को भी बनाते हैं जी। पहले लिखोगे P, फिर लिखोगे Q, आपने रखना है, देख सकते हैं। मैं इसको अभी वजाहत कर सकता हूं जी। पहले हम बनाते हैं P एम्प्लाइज Q। P की वैल्यू क्या क्या होगी, ये आपका P होगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q का बनाते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये क्लियर। P एम्प्लाइज Q बनाते हैं क्योंकि हमने ये बनाना है पहले। P एम्प्लाइज Q का क्या तरतीब थी जी, वो मैंने बताई थी आपको। दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स होंगे तब भी रिजल्ट ट्रू आएगा। अब देखिए आप P से Q की तरफ जा रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखिए इसका ये हिस्सा होगा, इसका ये हिस्सा होगा, तो फॉल्स और ट्रू आएगा। फिर दरमियान में इस चीज को फिलहाल के लिए छोड़ दे। पहले ये नेगेशन Q बनाते हैं। नेगेशन Q का मतलब इसका उल्टा ले लो, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। फिर नेगेशन P भी बना लो। अब देखिए ये यहाँ पे ट्रू था तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू है ये फॉल्स होगा, यहाँ पे फॉल्स है ये ट्रू बनेगा, यहाँ पे फॉल्स है ये ट्रू बनेगा। फिर इन दोनों का Q से आपने इस डायरेक्शन में जाना है। पहले तो दोनों फॉल्स होंगे, रिजल्ट ट्रू आएगा। F स्टेटमेंट बनाते हैं, F ओनली। अब देखिए आप इससे इस डायरेक्शन में अब जा रहे हैं, देख सकते हैं, तो आपने फॉल्स लिखना है। फॉल्स से ट्रू की तरफ तो आपने तीर के इस साइड पे वैल्यू लिखनी है, ट्रू से ट्रू की तरफ तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। फिर आप इन दोनों का ये तीर सिंबल अब इसकी तरफ जा रहा है। अब हमने ये टेबल और इस टेबल को, लेकिन जा इस डायरेक्शन में है, तो दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू है। क्लियर जी। यहां पे दोनों फॉल्स है तब भी रिजल्ट ट्रू है। अब देखिए आप ट्रू से किस में जा रहे हैं, ट्रू की तरफ, तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू से दोबारा ट्रू की तरफ जा रहा है, दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ये क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। इस तरह हम बहुत सारे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टेबल को। देखिए ये बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किल नहीं जी। काइंडली वीडियो को दूसरों के साथ लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, और जहाँ पे आपको मुश्किल आ रही हो वहाँ पे आप पूछा करें कमेंट्स में, तो इंशाल्लाह मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अब आगे देखते जाइए। अब सिर्फ इसको डिस्कस करते हैं टटालॉजी। टटालॉजी वो स्टेटमेंट है जिसमें जो लास्ट कॉलम आता है वो सारा का सारा ट्रू हो। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट टटालॉजी बन जाती हैं क्योंकि इसका लास्ट कॉलम पूरा क्या आता है, ट्रू आ जाता है। टटालॉजी क्लियर। इंडिविजुअल पार्ट, ये देखिए यहां पे बहुत सारे ट्रू ट्रू फॉल्स वगैरह आते हैं, लेकिन लास्ट पे आपका सारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसका जो मेन टारगेट है, पूरी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, टटालॉजी। ये डिफिनीशन भी क्लियर, ये भी क्लियर। द ऑपोजिट ऑफ टटालॉजी इज कंट्राडिक्शन। अगर लास्ट कॉलम पूरा फॉल्स आ रहा हो तो ये कंट्राडिक्शन बन जाती है। टटालॉजी लास्ट कॉलम इंडिविजुअल नहीं, लास्ट कॉलम अगर पूरा तो वो क्या बनेगी, कंट्राडिक्शन बनेगी। क्लियर जी। अब अगर आप देखें
P एम्प्लाइज अगर मैं Q बना लूँ, P एफ एन ओ लीव Q बना लूँ, तो देखिए P एम्प्लाइज P, तो ये ट्रू, ये फॉल्स, फिर P की स्टेटमेंट ट्रू, फिर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक हो गया। अब देखिए ये किसकी इक्वल होता है, P एम्प्लाइज Q, P एम्प्लाइज P, फिर दरमियान में एंड, फिर क्या आएगा, P एम्प्लाइज, ये ऊपर आप देख सकते हैं Q एम्प्लाइज P एम्प्लाइज P, फिर P एम्प्लाइज, पहले P एम्प्लाइज P बनाएंगे तो दोनों ट्रू है, रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। दोनों फॉल्स होंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। फिर ये P एम्प्लाइज P बना ले, सॉरी, दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू है, दोनों फॉल्स है, रिजल्ट तो ट्रू है। फिर एफ एन ओ लेव बनाते हैं, एफ एन ओ लेव, एफ एन ओ लेव का मतलब कि इन दोनों का एंड कर दो, इन दोनों स्टेटमेंट का एंड कर दो, तो दोनों ट्रू है, एंड में दोनों में ट्रू आएगा, कंजंक्शन इसकी क्या आएगी, ट्रू आएगी। अब देखिए लास्ट कॉलम, देखिए लास्ट कॉलम सारा क्या है, ट्रू है, तो ये आपकी क्या बनेगी, टैटोलॉजी बनेगी। अब ये भी टैटोलॉजी बनती है, देखिए P की स्टेटमेंट ट्रू, फिर F की स्टेटमेंट फॉल्स, फिर इसको नेगेट कर दे, P को नेगेट करोगे ये फॉल्स हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये ट्रू हो जाएगा। फिर हमने अब देखिए इन दोनों का डिसजंक्शन करना है, डिसजंक्शन में एक फॉल्स होगा, रिजल्ट डिसजंक्शन में एक ट्रू होगा। देखिए इनमें एक ट्रू है, रिजल्ट ट्रू है, इनमें एक ट्रू है, रिजल्ट ट्रू है। अगर आप लास्ट कॉलम को देखें तब ये आपका क्या बनता है जी, टैटोलॉजी बन जाती, क्योंकि लास्ट कॉलम क्या आ गई, ट्रू आ गई। सिमिलरली ये भी टैटोलॉजी बनती है, ये चीज़ भी टैटोलॉजी बन जाती है। क्या बनती है, टैटोलॉजी। पहले बनाते हैं जी, पहले लिखोगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर Q की बनाओगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर हमने इसको बनाना है। देखिए इसका इन सारों का डिसजंक्शन करेंगे, यानी दरमियान में मैंने V लगा लिया, ट्रू का डिसजंक्शन ट्रू, रिजल्ट होता है ट्रू, फॉल्स का डिसजंक्शन फॉल्स, रिजल्ट होता है फॉल्स। दोनों में से जो भी होगा, लेकिन अगर इनमें से एक ट्रू फॉल्स हो तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा ट्रू आता है। फिर आप Q से एम्प्लाइज करोगे ये चीज़, दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू, इधर से इस डायरेक्शन तो ये भी ट्रू, दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू, इधर से दोनों फॉल्स है, रिजल्ट ट्रू। अगर आप इसका लॉस कॉलम देके वो सारा क्या ट्रू है, तो ये भी क्या बनेगी, टैटोलॉजी। इससे हमारा